शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आगे ऐतरेयोपनिषद का शांति पाठ पहले पढ़ते हैं। आज किताब की आवश्यकता शायद न पड़े, न जिसमें भाष्य होगा उसका पड़ेगा, इसमें नहीं है। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्यम् एधि आविरावीर्यम् एधि ये पहले छूट गया था ना। आविरावीर्यम् एधि वेदस्य म आड़िस्तः सुतम् मीमा प्रहासी अनेन अधीतेनाहोरात्रान् संध्यां ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि तन्मा अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। देखिए, ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता। वांग कहते हैं यह जो वाणी है ना, वाक इंद्री को, वह क्या हो, मन में स्थित हो, प्रतिष्ठित हो। तो हमारी वाणी जो है मन में स्थित हो। और फिर क्या आगे बताया, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, और मन जो है वाणी में स्थित हो। वाणी मन में और मन वाणी में। उसके बाद क्या दिया, इसका मतलब क्या है, दोनों जो है एक दूसरे के अनुकूल हैं आपस में। मन जो चाहे वही वाणी से निकले, ठीक है ना, मतलब यही है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, अविरावीर्यम एधि, यह जो परमात्मा है वह कैसा है, स्वप्रकाश है। जितने भी आपने पढ़ाई है, सूर्य सत्यतारकम नियमा विद्युतो भांति तो भी पढ़ा है, उसमें भी आया है। क्या बोलता है, 15वें अध्याय में भी है। हाँ, पर उसमें पे ही मंत्र है, दूसरे अध्याय के अंत में 15वें अध्याय में भी है गीता जी में। तो सारा का सारा प्रकाश जो है उस आत्मा से ही मिलता है।
और उस आत्मा के प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होता है और सूर्य से चंद्र होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो परमात्मा है वह स्वयं प्रकाशमान है, वह मेरे समक्ष प्रकट हो। यह दिया ना अविरावीर्यम, मतलब हमारे सामने प्रकट हो, हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे। वेदस च आड़िस्थ, वेदस म आड़िस्थ सुतम मेमा प्रहासी, मतलब वेद को मेरे सामने लाओ, मेरा वेद का अर्थ मेरे अंदर गीत है। मुश्किल होता है ना थोड़ा सा, अभी एक बताता हूँ। श्रुतम मेमा प्रहासी, प्रहासी का भी मतलब वही होता है कि जो हम श्रवण करें वो हमारे अंदर स्थित हो जाए। ऐसा ना हो कि हम जो सुने वो भूल जाए, होता यही है ना, जो हम सुने वो हमारे अंदर स्थित रहे, उसका मतलब त्याग जल्दी न हो, वो रुके हमारे अंदर। अनीन अधीते न होरात्रान संध्यामी, इसका मतलब क्या है, इस जो हम अधीत कर रहे हैं यानी अध्ययन कर रहे हैं, पूरा दिन और रात्रि, पूरा को कहते हैं दिन को, और फिर रात्रि भी शब्द आया है, होरा रात्रि, संधि विकसित करके है। तो दिन और रात्रि में भी जो हम अध्ययन यह कर रहे हैं, मैं ऐसा, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा यह है कि हम इतना परिश्रम करें कि हम न दिन मालूम हो न रात्रि मालूम हो, दिन और रात्रि को एक कर दूं, किसके लिए, इस वेद के अध्ययन के लिए। दिन रात्रि को संध्यामी, रितम बदश्यामी, रितम का होता है सत्य, और मैं केवल सत्य ही बोलूं, झूठ न बोलूं। और क्या है, फिर आया सत्यम बदिश्यामी। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, सत्य भी बोला ना, सत्य बोलो, और फिर रितम बदिश्यामी, दोनों में होता है जो मन से वाणी से निकल रही है ना, बातचीत, वह सत्य हो, उसको रितम कहते हैं, जो निकल गया। और सत्यम बदिश्यामी थोड़ा सा समझ करके हम बोलते हैं कि क्या सत्यम बदिश्यामी, और सत्य ही बोलो, नहीं होता है। कई बार हमारे वाणी से कुछ भी निकल जाता है, तो वाणी से जो निकले वह सत्य ही हो, वो रितम बदिश्यामी। और सत्यम बदिश्यामी, वो तो उसमें सत्यम बदिश्यामी का तो सोच समझ करके है, जो लूला लंगड़ा है उसको लंगड़ा ना कहो, उसमें तो ये आ जाता है, सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय बोलो, प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम, तो वहां पर तो उसको भी देखना है। तन माँ अवतु तद वक्तारम अवतु, और क्या किया, वह मेरी रक्षा करे, अवतु माँ मेरी रक्षा करे, वक्तारम अवत करो, वक्तारम मतलब बोलने वाले का भी रक्षा हो, जो अपना आचार है उसकी भी रक्षा करो, फिर अवत वक्तारम उसकी भी रक्षा हो, मतलब वक्ता बोलने वाले की। तो दो बार अपने लिए बताया, शिष्य बोला कि हमारी आप रक्षा करो, और फिर दो बार बोला कि जो हमारा वक्ता है, आचार है, उसकी भी आप रक्षा करो। ओम शांति शांति। शांति शांति का मतलब वही आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार की शांतियां प्राप्त। तो यहाँ पर मेन या शांति पाठ में यही है कि हम जो भी बोलें समाहित चित्त से बोलें। समाहित चित्त यानी क्या, समाहित चित्त का मतलब, क्योंकि बताया क्या, मन वाणी में स्थित हो और वाणी मन में स्थित हो, इसका मतलब हम जो भी बोलें वो बिल्कुल चित्त हमारा बिल्कुल शांत हो, और उसके बाद हम जो हमारी वाणी निकले, ऐसा नहीं होगा कि जो मर्जी निकल जाए। कई बार होता है हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन वाणी कुछ निकल जाता मुंह से, तो ऐसा नहीं हो। और क्या बोला, वेदाचार्यस्थ, यह जो परमात्मा है स्वप्रकाशमान है, वो हमारे अंदर वेद के बारे में, वेद की जो विद्या है वो हमारे अंदर वो प्रकाशित हो जाए, उस वेद की विद्या को हम अपने अंदर आविर्भूत कर लें। जो हम बोलें, जो श्रुतम वेवा प्रहासी, जो हम सुने वो अभी हमारे अंदर स्थित हो, वो अभी मतलब जो हम धारण करें सुने, वह उसका हम त्याग ना करें, उसको हम अपने अंदर आविर्भूत उसको भी कर लूं,
और अनेन, और जो भी जितना भी हम अध्ययन करूं, इतना अध्ययन करूं कि रात दिन उसको सबको एक करते हुए हम उसको करूं। सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, जो वचन से निकले वाणी से वो भी सत्य हो, और सोच समझ करके वो भी सत्य ही बोलूं। और फिर तन्मावतु, और वेद माँ हमारी भी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, वक्ता की भी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। इस प्रकार से ओम शांति शांति शांति, मतलब तीनों प्रकार की शांति प्राप्त। आदि भौतिक शांति का मतलब होता है जो शारीरिक, जो इस संसार से कोई कष्ट होता है, किसी पड़ोसी से हुआ, किसी जानवर से हुआ इत्यादि, ये जो कष्ट होते हैं। आदि दैविक मतलब देवताओं के प्रकोप से कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, या कोई तूफान आ गया, तो इस प्रकार के आपदाओं से भी हमारा शांति है। और तीसरा आध्यात्मिक शांति का मतलब यह है कि हमारा शरीर तो ठीक है, सब कुछ है, लेकिन मन हमारा शांत है। मन के अंदर हम, हाँ, मन के अंदर कोई किसी प्रकार का वो चलायमान न हो, मन शांत हो। आध्यात्मिक शांति का मतलब सब कुछ ठीक होते हुए मन दुखी होता है। कई बार कहते हैं कि मेरा कुछ मन ही कर ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। होता है ना, सब कुछ ठीक चल रहा, घर में भी ठीक, लेकिन कोई बात मन के अंदर चिंतन है, चित्त में कोई चिंतन चल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप आपको कोई भी कार्य करने के लिए जाने का मन नहीं करता है। एक प्रकार से डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है, वही बढ़ता है तो डिप्रेशन जैसे हो जाता है। तो मन बिल्कुल हमारा, वह हमें आध्यात्मिक भी शांति। अब यहाँ पर यह सुनने के पहले, यह इसमें भाष इतना ज्यादा दिया है कि कम से कम शुरू करने के पहले बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाष है, तो उतना भाष तो नहीं बताया जाएगा। गुरुदेव ने कुछ खास खास बताया, उतना ही हम भी बताएंगे। कारण यह है, पहले इसका कलेवर समझें। हमारे 4 वेद हैं, सभी जानते हैं। आप वेद चारों का नाम बता सकते हैं? नहीं। कोई बात नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो यजुर्वेद में भी 2 होता है, एक शुक्ल पक्षी यजुर्वेद और एक कृष्ण पक्षी यजुर्वेद, 2 होता है। इस प्रकार से हमारे 4 ही हमारे यह जीवन के, जो हमारा जीवन माना गया है, जो हमारे शास्त्र में बताया गया 100 साल का। जीवेद सर्वम शतम आया है ना, शास्त्र का है, वेद का ही है। तो हम 100 साल तक जिए, प्रार्थना शांति। सर्वम 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 मतलब 100 साल, सर्वम शतम, शतम का मतलब 100 साल। हाँ, एक बृहदी छंद होता है वहां पर 360 दिन का आया, वो भी 100 साल ही होता है। 36,000 का मतलब आप 36,000 को 360 से भाग देंगे तो 100 ही होगा। तो वो भी आया है, तो इसमें आया भाषण में। अब देखें, ये हमारे 4 आश्रम भी होते हैं, और 4 हमारे जीवन के भाग भी बताए गए हैं, अवस्थाएं। कौन कौन? ब्रह्मचर्य अवस्था, उसके बाद गृहस्थ अवस्था, और उसके बाद गृहस्थ के बाद बताया गया आपको वानप्रस्थ अवस्था, और फिर संन्यास अवस्था। वेदों के भी 4 खंड हैं, एक खंड दूसरे से लिंकिंग किया गया है यहाँ पर। वेदों के 4 खंड कौन है? किसी एक वेद के, हर एक वेद के 4 हैं। कौन कौन? पहला खंड होता है, इसको हम कहते हैं मंत्र भाग, जिसमें केवल मंत्र दिए होते हैं, देवताओं को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र दिए हैं। दूसरा होता है ब्राह्मण भाग, जिसके के कर्म कांड के रूप में होता है। जो हमारी कामना होती है, तो अमुक कामना के लिए अमुक कर्म, अमुक यज्ञ करो, और कैसे करना चाहिए तो वह सारा उसमें विधान दिया हुआ है। तीसरा होता है आरण्यक। आरण्यक में क्या होता है, जब मान लीजिए पहले यह, अब इनको लिंक कर रहे हैं एक एक को। यह जो हमारा जो मंत्र भाग है, ये जिसको संहिता भाग भी कहते हैं,
जो हमारे अवस्थाएं अपनी होती हैं, पहला ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य की अवस्था में क्योंकि मेधा शक्ति बच्चे की जगी होती है, तेज होती है, याद करने की शक्ति तेज होती है, तो उस ब्रह्मचर्य की अवस्था में उसको क्या किया जाता है कि वह मंत्र भाग अपने, कम से कम अपना जो उसका वेद है उसका वह याद कर ले। वैसे वहां पर पूरा अपना जो उपनिषद का पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा उपनिषद पढ़ाया जाता है अपने, केवल अपने भाग का। जैसे हमारा है तैत्तिरीय शाखा है, तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है हमारा अपना है तैत्तिरीय उपनिषद। इसीलिए हमारे लखनऊ आश्रम में प्रायः 99% समझिए तैत्तिरीय उपनिषद का जब तक यह रहे, क्या बोलता है अपना ये तुम्हारे यहाँ जो गए हैं, क्या नाम है भैया, चिदानंद जी, तब तक तैत्तिरीय उपनिषद का ही पाठ होता था। गुरुदेव ने बोला था अमृत, हाँ अमृत भी करता है, ये भी करता, पहले जो भी रहे होगी इनके पहले केवल तैत्तिरीय उपनिषद का पाठ होता। तैत्तिरीय उपनिषद ये हमारी शाखा है ना, हमारी शाखा है, इसलिए इसी का पाठ होता था। और एकादशी के दिन वही आप जो करते हो गीता जी का विश्व शास्त्र नाम स्तोत्र, यह चलता था। अगर कोई नया आ गया तो गीता जी का जैसे हुआ, लेकिन वहां पर तो प्राय यही होता है, तब और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब है जो बालक 25 साल की अवस्था है, 100 साल में 4 का भाग दोगे 25 साल आएगा। 25 साल की अवस्था में वह मंत्र को याद कर लेता, गुरुकुल में जाता था। हमारी प्रथा गुरुकुल की थी, क्योंकि यह हमारा धर्म सनातन से चला जा रहा है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से यह व्यवस्था की गई थी। तो गुरुदेव जो होते थे, जो पढ़ाने वाले होते थे, गुरुकुल के इंचार्ज, वह पहले 4-5 साल के बाद तो बालक जाता था, उसके बाद 4 साल 5 साल तो गौओं की सेवा करवाते थे। और गौओं का सेवा क्यों करवाया जाता था? जिससे उसके एक तो थोड़ी सी शक्ति बढ़े, और दूसरा उसका जो पापक क्रम है, पाप जो अंदर है, मल है, वो छीड़ हो। गौओं के बाद फिर आश्रम की सेवा करवाते थे, 4 साल 5 साल भोजन बनाना इत्यादि, खिलाना देखना। तो जब 15-16 साल का हो जाता था तब पढ़ाते थे। तो वह फिर मंत्र को एक तो 25 साल तक वह संहिता भाग को रख लेता था, और जो उपनिषद उनकी शाखा का था केवल वही पढ़ाते थे, और किसी उपनिषद को नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, और उसी में वह ज्ञानी बन जाता था, वह ज्ञानी हो जाता था। प्रायः अधिकतर लोग ज्ञानी बन जाते थे और उपनिषदों की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर क्योंकि मन में कामना होती थी, तो 25 साल के बाद उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए मिलता था। तो गृहस्थ आश्रम में जैसी कामना होती थी, अगर किसी का मान लो गृहस्थ आश्रम में जाने का नहीं, उसके अंदर वैराग्य आ गया, तो वैराग्य आ गया तो सीधे ब्रह्मचर्य संत के पास जा करके और उनके आश्रम में चला गया, और अपना वह दीक्षा दे करके उसका कपड़ा वगैरह बदलवा देते थे। बाद में संन्यास धारण करा देते थे उसको। लेकिन अगर कामना है, और कामनाएं बहुत होती हैं, तो यह हमारा जो कर्म कांड है, ब्राह्मण भाग है, इतने नाना प्रकार के कामनाओं का भंडार है। जैसे हमारे अंदर होती है, कोई कामना ऐसी नहीं होती जिसके उपादान के लिए, जिसके निवृत्ति के लिए वहां पर मंत्र का और क्रिया का वर्णन न हो। सारी कामनाओं का वर्णन है। हाँ, उसमें जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है, किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को चक्रवर्ती व सम्राट बनना है, सबका तो अश्वमेध जप का, मतलब सब कुछ सारे उसमें प्रावधान होते थे। उसमें 4, यहाँ तक कि यह भी बताया गया है कि वेद में वर्णन आया है कि किसी को अपने शत्रुओं को, किसी को मारना हो, किसी का नाश करना हो समूल, तो उसका भी वर्णन है, उसका भी वर्णन है। तो उसके लिए क्या है, लेकिन यह जो वर्णन है वेद में, वेद माता ने, श्रुति माता धीरे धीरे उसको इस प्रकार से उसको ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराया जाता है कि उसका एक तो पाप क्षीण होता रहे, और फिर बाद में उसकी भावना ही चेंज हो जाए कि शत्रु का सभी तो एक ही है, फिर वह नाश
उसके मन के अंदर से भावना निकल जाती थी, तो किसी का फिर वह नाश भी नहीं करता था। देखो, इसमें एक व्यवहार के दृष्टि से भी बता रहे हैं, गुरुदेव भगवान ने बताते हैं, अगर मान लो किसी पर बहुत क्रोध आ गया या कोई कुछ कर दिया, क्रोध आ गया, कोई कुछ कर दिया, मान लो आपको कुछ गाली दे दिया, कुछ उस समय आप बिल्कुल निकल जाओ, पीछे मुड़ जाओ और सब शांत दिल से कल आराम से सो, तो और फिर सब नेक्स्ट दिन सवेरे मन में आए जो कुछ आए उसके हिसाब से करो। आप पाओगे कि 99.99% में ऐसा होगा कि जो आपके अंदर उसको बदला लेने की भावना थी ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाएगी, कहीं चली जाएगी। और कम से कम ऐसा साधक जो कि इस पथ पर चल रहा है, सायंकाल में अपना कम से कम संध्या कर रहा है, या हम लोग जो करते हैं क्या नाम है, या शिव महेंद्र स्तोत्र का पाठ कर रहा है, सवेरे गीता जी का पाठ कर रहा है या वेद का पाठ कर रहा है, तो उसके मन से अपने आप ही निकल जाएगी, सब निकल जाती है। भाई गृहस्थ भी है तो संध्या तो त्रिकाल बताया गया है, नहीं तो दो समय तो जो संध्या करता है, गायत्री मंत्र का जाप करेगा, सुबह भी करेगा, शाम को भी करेगा, सवेरे भी करेगा, उसके मन से जो आवेश होता है ना, वो आवेश तो कर सोने के बाद ही सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि जितना भी हम गलत काम करते हैं आवेश में आके करते हैं, क्योंकि आवेश बहुत ज्यादा तक नहीं रहता है, वो आता है और उस समय अपने को केवल किनारे कर लें तो वह सब कुछ से हम बच जाएंगे। एक तो पाप से भी बच जाएंगे जो उससे होने वाला पाप है। अरे जितने भी अनर्थ होता है इस शरीर से सब उस आवेश में होता है। कोई होश हवास में बहुत लोग कम करते हैं गलत काम, चाहे चोरी करना हो, चाहे किसी को मारना हो, किसी का जानी मारना हो, किसी के साथ व्यभिचारी करना हो, यह सब आवेश में होता है, उसमें होता है। तो उसको अपना थोड़ा सा इसमें ऐसा करने से वह पाप से बच जाता है। तो इस प्रकार से किसी को मारने के लिए उसको मारण यज्ञ कहा जाता था, मारण उच्चाटन। हाँ, मारण का नाम यहाँ पर वेद में आया हुआ है। तो उच्चाटन, मारण उच्चाटन, तो मतलब उसमें ऐसा होता है कि मंत्र होता है ना, जब सिद्ध हो जाता है तो केवल उसी से सब कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मारण नामक यज्ञ है, तो उसमें करते करते उसका प्रयोजन यह है कि साधक के अंदर जो आवेश आया है वो आवेश खत्म हो जाए और उसका मन धीरे धीरे पवित्र होते हुए, उसका मल का नाश होते हुए धीरे धीरे वह जो उसके अंदर यह दुश्मनी की भाव आई है वो अपने आप ही समाप्त। कोई शत्रु का वहां पर नाश नहीं किया जाता था, वेद माता ने कभी किसी को मारने की बातें नहीं कही, लेकिन मारने के लिए, इस शत्रु का समूल नाश करने के लिए वह है मारण यज्ञ। लेकिन जब वहां पर चार चार आचार होते हैं, कौन कौन आपको मालूम होगा, कृष्ण मालूम है? चार आचार होते हैं, नहीं मालूम है? होता, उद्गाता, ऋतुजु और ब्रह्मा, चार होते हैं। हर एक के तीन तीन सहायक भी होते हैं, तो 4 चौके 16 हो गए, 16 आदमी, और आप वह सुन रहे हो, हर आहुति दे रहे हो, तो यह 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वह चलता है, तो धीरे धीरे आपका जो अंदर का मल था धीरे धीरे नाश होने लगता है, आपका जो भी अपने दुश्मन के प्रति बुरा भावना थी धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, और आप फिर कहते हो कि नहीं, हम तो यह हमें नहीं करना चाहिए महाराज जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका नाश हो। धीरे धीरे उसमें ब्रह्मत्व की अपने अंदर ही भाव आता जाता है और फिर वह पाप से बच जाता है। लेकिन जब मान लो किसी को संतान पैदा की इच्छा हुआ तो शादी करेगा, क्योंकि वहां पर हमारे शास्त्र में 3 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। अरे इसका तो वर्णन यहाँ पर बहुत खंडन भी किया गया है, पितृण, देवऋण और ऋषि ऋण। इस प्रकार से उसकी भी पूर्ति वहां पर हो जाती है, तीनों ऋणों से जब मुक्त भी हो जाता है। और 45-50 साल तक जब कामनाओं से भोगते भोगते जब उब जाता है, देखो कामना कोई भी हो, चाहे किसी भी इंद्रिय की कामना हो, एक निश्चित समय पर वह इंद्रियां भोगते भोगते थक जाती हैं, नहीं थकती हैं। इतना भी अच्छा स्वादिष्ट कोई लगता हो खाने में भी या भोग में भी, वो धीरे धीरे, अरे एसी से भी लोग तंग आ जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं इसको तो बनने को।
टीवी सुनते रहो, देखते रहो। बच्चों को पहले अच्छा लगता है, बाद में जब आंखें खराब होने लगती हैं, अरे नहीं ये तो नहीं, धीरे धीरे वहां से भी हो जाता है। हर एक कामों से एक बार अलग होने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो भोगों से जब अलग आने की प्रवृत्ति हो गई तो उसको हमारे यहाँ दूसरा विभाग क्या दिया गया, वह दिया गया कि आरण्यक विभाग, यानी उसमें उपासना होता है, देवताओं का उपासना की बात होती है। और इधर अवस्था में क्या हो जाता है, गृहस्थ के बाद हो गया उसको वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ जो अवस्था हो गई 50 साल से 75 साल किया गया, इस अवस्था में वहां पर वेद का जो आरण्यक भाग है, यानी जो भगवान की उपासना है, देवताओं की उपासना है, वह उपासना के मंत्रों के, क्योंकि वहां पर तो कुछ नहीं है, जंगल में चला जाता है, बड़े बड़े राजा भी जाते थे। तो वहां पर क्योंकि 50 साल से अरे गुरुकुल में रहा तो भी हवन करता रहा, गृहस्थ में आया तो भी उसको हवन करने की वह कामनाओं को समाप्त करने के लिए, तो वहां पर उसको यह आदेश दिया गया है कि मन से ही अपने अंदर ही एक अग्निकुंड बनाए, अपने हृदय में अग्निकुंड बनाए। और वहां पर संविधा भी नहीं है, वहां पर हवन सामग्री कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मन से ही उसमें हवन करता रहे। जैसे एक मानसिक पूजा बताया गया है। मानसिक पूजा जैसे आपको मान लो कन्हई का करना है, 4 बजे आपको बिंद्रावन में जा करके दर्शन करना है, तो मन से चले जाओ, मन से चले जाओ, किसी का भी, बाके बिहारी का, मतलब उनके यहाँ चले जाओ, मन यहीं पर आप है, शरीर यहीं स्थिर है, मन चला गया, कहीं नहीं जाना है, मन ही जा रहा है, मन वहां चला गया, वहां की आरती हो रही है, उसमें मस्त हो जाओ, मगन हो जाओ। अरे मन तो सीधे चला जाएगा भगवान के पास है। हाँ। और आप जो है उसमें अपना लीन हो जाओगे। तो हाँ, अब क्या हुआ, पहुंच गए तो ठीक है, वहां पर आरती करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के वस्त्र बदलो, भगवान दर्शन करके आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तो आप नया नया चीज अच्छा चीज चढ़ाओ, सब कुछ करो, और फिर उसी प्रकार शांत रहो बाबा जी, शांत रहो। उसी प्रकार से, नहीं तो फिर यही रह जाएगा बातचीत में, क्योंकि सत्संग के अंदर बात कम से कम हो, प्रश्न जो शास्त्र से संबंधित हो उतना ही होना चाहिए, बाकी बाद में पूरा समय बचा हुआ कोई बात कर लेंगे। तो उसके बाद उसकी कामनाएं, चूंकि वह किया हुआ आदत पड़ी हुई थी, इसको मन में जग कराते कराते, और सीधे मन में कोई अगर जग करेगा, कोई मन में आराधना करेगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा, तो धीरे धीरे वो अंतर्मुखी होता जाएगा। और इस प्रकार से जब 25 साल वह करता है, 20-25 साल, 75 साल की अवस्था होती है, तो सारी कामनाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह यज्ञ करने के बाद कुछ कामना रह जाती हैं बीज रूप में, तो वह कामनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे जो आचार्यों ने, ऋषियों ने क्या बताया, 75 साल का जब हो गया, सारी उसकी कामनाएं शांत हो गई, कोई कामना नहीं है लेश मात्र का। फिर उसको कहा कि अब संन्यास, वानप्रस्थ छोड़ करके संन्यास के घर करो, जो श्रोति वनिष्ठ है गुरु की तलाश करो। और चूंकि अंदर कोई कामना नहीं है, फिर गुरु लोग केवल अपनी एक उपनिषद का ज्ञान देते थे, किसका, जो उनके शाखा का होता था, और उसी को देख करके, पढ़ करके, अध्ययन करके उसका कल्याण जाता है। लेकिन समस्या यह है कि मन तो ठीक है नहीं, कामनाएं भरी पड़ी हैं, संसार में मन हमेशा जाता रहता है, तो वह नहीं हो पाता है। पहले इस प्रकार से ज्ञान दिया जाता है, मतलब अपनी 4 अवस्थाएं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और उधर की 4 अवस्थाएं, अरे जो वेद में 4 विभाग किया, मंत्र विभाग या संहिता विभाग, दूसरा ब्राह्मण विभाग, तीसरा आरण्यक विभाग, और चौथा उपनिषद विभाग या उत्तरकांड, एक एक को जोड़ दिया। ब्रह्मचार्य को संहिता के साथ जोड़ दिया, गृहस्थ को जोड़ दिया कर्मकांड के साथ, कर्मकांड क्योंकि इच्छा, वानप्रस्थ को जोड़ दिया उपासना के साथ, आरण्यक भाग के साथ, और सन्यासी को जोड़ दिया उपनिषद के साथ, इधर से संन्यास लिया और उपनिषद के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार से होता। यह तो अभी
50-60 साल हुआ होगा, 50-51 के बाद मेरे ख्याल से 70 साल हो गया जब हमारे परम गुरुदेव तपोवन महाराज से शिक्षा लेकर के आते हैं। ऐसे ही समय होगा तो इन्होंने इनकी इच्छा जाहिर की नीचे जाने की। उत्तर काशी ऊपर है, पहाड़ों पर है। तो उन्होंने कहा, अरे चिन्मय नीचे जाएगा तो तू परेशान हो जाएगा, बहुत दुखी होगा, मत जा। इन्होंने कहा नहीं, जो हमने ज्ञान, हमारी इच्छा ऐसी आई है, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो हम बांटें। तो उन्होंने कहा ऐसा है, जब जिद किया इन्होंने कि जहां पर 4 साधक हो जाएंगे वहीं पर कहना, बाकी मत कहना। तो वहां से धीरे धीरे आते, उस समय तो 4 आना पैसा दिए थे उन्होंने, सोचो, ऐसे भी नहीं। तो खैर कैसे भी गए होंगे, पूना पहुंचे। 25 पैसे। हाँ, पूना पहुंचे। पूना में क्योंकि यह हमारे परम गुरुदेव क्या थे, यह एडिटर थे। एडिटर जानते हो ना, एडिटर, ये जो न्यूज़पेपर में होते हैं, पहले एडिटर का काम करते थे। और इंग्लिश, साउथ वालों की इंग्लिश वैसे भी बहुत बड़ी होती है, केरला के हैं, तो इनकी इंग्लिश बहुत तेज थी। और चूंकि हमारे तपोवन महाराज हिंदी में पढ़ाए थे तो हिंदी भी अच्छी हो गई थी, और केरला तो उनका मातृभाषा था, तो केरला का भी अच्छा बोलते थे। और बाद में तो ये लखनऊ ज़्यादा दिन तक रहे, तो लखनऊ मतलब हिंदी भी अच्छी, इंग्लिश भी अच्छी, और वो भी। तो पहले जो वहाँ पर पूना में पहुंचे तो इंग्लिश में कोई घर से निकला, तो इंग्लिश में कोई लड़की निकली होगी, तो इंग्लिश में बोला कि मैं भूखा हूँ और मेरे को कुछ भिक्षा चाहिए। वो जा करके घर में बताती है, क्योंकि खुदा न खास्ता उसके पिताजी थे। तो वो तुरंत बाहर आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और भोजन पानी इत्यादि देने के बाद फिर यह कहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम ऐसे ऐसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो यह ज्ञान हम आप लोगों को दें। कोई स्थान बताइए जहां पर हम कथा कर सकते हैं। तो वहीं पर बगल में एक शिव मंदिर था, तो वहां पर शाम को यह हुआ, कुछ नहीं, वो बस एक आध कुर्सी रही होगी, बैठ करके नीचे दरी उरी बिछा दिया, बाकी लोग बैठे। बैठने वाले कौन थे? खुद हमारे परम गुरुदेव थे, एक वही जो इनको भोजन पानी दिए थे, जिनके घर पर गए थे। ठहरने का स्थान भी उन्होंने दे दिया, भोजन पानी का स्थान सब हो गया। तीसरे मंदिर के पुजारी, समझे, जो कि मतलब मंदिर में कथा करने के लिए आमंत्रण किया था। चौथा ये कोई और आदमी है, अब जैसे कोई आ गया होगा। ये 4 श्रोता पहले थे, वाचक को लेकर के, और कथा उनकी शुरू हो जाती। पहले गीता जी का पाठ उन्होंने शुरू किया। जो कुछ है धीरे धीरे वहां पर इतना भीड़ जमने लगा कि बैठने की जगह नहीं, पांडाल लगाना पड़ा, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था करनी पड़ी। फिर टाइम उपनिषद सुबह, और यह चलने लगा। बाद में तमिलनाडु में जाते हैं, चेन्नई में, वहां पर ज्यादा लोग प्रभावित होकर के इनके लिए एक चिन्मया मिशन बनाते हैं। बहुत आजकल तो मतलब पूरे विश्व में चिन्मया मिशन का फैला हुआ है, पूरा एक अपना बन गया। और यह राष्ट्रीय स्वयं संघ के ना, यह अध्यक्ष थे पहले, जो गठन हुआ था इसके यही थे, अध्यक्ष थे। बहुत मतलब हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत सख्त थे, मतलब बल्कि उठे नहीं है ना, बहुत सख्त थे उस विषय में। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था इनका, देखे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा, गुरुदेव का भी बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, गुरुदेव का भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, बहुत अच्छा। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा, ज्यादातर इंग्लिश में बोलते थे। तो इनके जो वहाँ पर जो समाज गठन हुआ था, इंग्लिश वाले भी ज्यादा थे, प्राथमिकता थे, तो लोगों ने इन्हीं को बनाया उसका अध्यक्ष। खैर बाद में चलता रहा। अब यह फिर इनके बाद, इनके समय से ही क्या हो गया कि आम जो गृहस्थ थे वो भी उपनिषद को सुनाया जाने लगा। लेकिन उसका पहले नहीं सुना जाता। पहले जो बताया ना कि जब पूरी कामनाएं समाप्त हो जाती थी तभी सुनाया जाता था, हाँ, पूरा अधिकारी हो जाता था।
अब इसीलिए समझ में भी नहीं आता, लोग सुनते तो हैं। तो यह हुआ कि भाई एक उपनिषद से आपको ज्ञान नहीं होता है तो 11 उपनिषदों को सुनो। अब ये 11 उपनिषद कैसे आए? वैसे 256 उपनिषद मिलते हैं, लेकिन उसमें से 108 को प्रमुख माना गया। उसमें भी विशेष करके 11 उपनिषद को माना गया। नाम बताते हैं। 11 में भी हमारे शंकराचार्य जी ने 6 ऐसे महात्मा हुए, ऋषि आचार्य हुए, जिन्होंने भाष्य लिखा। शंकराचार्य जी ने 11वें में भाष्य इनका नहीं मिलता, और बाकी 10 में इनका भी भाष्य है। बाकी और जो महान भाव हैं जैसे माधवाचार्य जी, निवृत्तिकाचार्य जी, इस प्रकार से सभी लोगों ने उन्होंने बाकी 11 पर लिखा, इन्होंने केवल 10 पर लिखा। ये 10 पर लिखा, तो वही 10 हम उसको मानते हैं अधिकारी रूप से कि इसको अध्ययन करके ठीक ठाक करके फिर आप मुक्त हो जाएंगे। और फिर उसके बाद भी जिसकी संसार मुख्य उसकी इंद्रियां फिर भी भाग रही हैं, बारंबार संसार में जा रहा है, पाप उसके छीन नहीं हुए, क्योंकि तपस्या भी नहीं किया ना, यज्ञ भी नहीं किया ना, यज्ञ दान अग्निहोत्र इत्यादि वो भी नहीं किया, तो पाप क्रम तो उसी से शुरू होता है। निष्काम कर्म भी नहीं किया, तो उसके लिए फिर यह बताया गया तुम गीता जी का, भगवत गीता का ग्रहण करो, अध्ययन करो, फिर आपका होगा। उसके बाद भी ना हो तो फिर पुराणों को सुनो, श्रीमद् भागवत पुराण हुआ, विष्णु पुराण हुआ, देवी भागवत पुराण हुआ, शिव महापुराण हुआ, 18 पुराण। इस प्रकार से जो इस लाइन में लग जाता है वो कभी न कभी तो मुक्त हो जाता है। अगर इस जीवन में नहीं हो पाया, क्योंकि मुक्ति का मुश्किल नहीं है, केवल यही है कि संसार से अपना नहीं, जो नहीं नाता तोड़ पाता वो नहीं मुक्त हो पाता, वो तो फिर दोबारा तो जन्मेगा ही, क्योंकि उसके अंदर के कामना है, कामनाओं का बीज है, उस कामनाओं को बिना भोगे वो मुक्त नहीं हो सकता। या तो अपने मन पर इतना कंट्रोल किया, क्योंकि इसका भोग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होता है, कोई चीज अगर एक बार आपने भोग लिया ना तो उसको पाने की बारंबार इच्छा करती रहेगी, तो भोग से कामनाओं का शांति नहीं होता। कामनाएं भोग से नहीं जाती हैं, तो कैसे जाती हैं? उन कामनाओं को उस परमात्मा में लगाओ, मन के अंदर उस परमात्मा का आराधना करो, या ज्ञान के माध्यम से, यह जो बताया जाता है उपनिषदों में, उस ज्ञान के माध्यम से कि इस संसार में, इस सृष्टि में जो कुछ है ब्रह्म ही है, तो उस समय कोई भी भोग वस्तु आपके लिए भोग्य वस्तु नहीं रह जाएगी, वह तो ब्रह्म के स्वरूप में दिखाई देगा, तो वह भोग जो वृत्ति आपकी समाप्त हो जाएगी। इसमें मान लो किसी भी चीज का भोग्य है आपको, चाहे भोजन का है, चाहे किसी भोग को प्राप्त करने का है, जब उसमें आप ब्रह्म को दृष्टि आपकी चली गई कि सब कुछ ब्रह्म है, तो आपकी ये भोग दृष्टि अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। फिर किसको भोगोगे? जो आप हो वही तो वही है, और वह सब आपके अंदर ही है, आप उनके अंदर हो, तो कौन सी भोग दृष्टि होगी? वह समाप्त हो जाती है। या नहीं, जिसको ज्ञान नहीं होता वह उस परमात्मा को ही, यह संसार से ठीक है, संसार से नाता नहीं टूट रहा है, कोशिश करते धीरे 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 उस परमात्मा से अपने मन को लगाना शुरू कर दिया, उसी का पूजा, उसी का ध्यान, उसी का सत्संग श्रवण मनन, धीरे धीरे उसमें जब प्रीति बढ़ती जाएगी तो संसार से ऑटोमेटिकली वह संबंध स्वयं तोड़ा देगा। कहते हैं वह कन्हई जब प्रसन्न हो जाता है ना कि यह मेरा भक्त है, तो जहां जहां से बाधाएं आती हैं उन्हीं को हटा देता है। जैसे नारद जी थे, बाधा में उनकी माता जी आई, माता जी का मृत्यु करा दिया, मतलब जो आती है, पत्नी आ रही, पत्नी का हो जाता है, माता आई, माता का, बच्ची आए, बच्ची का, किसी न किसी कारण से सबको अलग करा करके, क्योंकि वह अपना लेते हैं ना उसको। देखो, बाकी देवी देवताओं में और भगवान में यही अंतर है। भगवान विष्णु के रूप में, कन्हई के रूप में, राम के, जिसको चाहते हैं
उसके जितने जितने बुरे संग हैं उनको हटा देते हैं, जिनके कारण से वह हम उनका भजन नहीं कर पाता। बाकी देवता लोग खुश होकर के जो वह कहता है वही दे देते हैं, बस यही होता है। हाँ, ऐसे ही महात्मा भी होते हैं, सही बात है। महात्मा जो भक्तों को बढ़ाना चाहता है कि हमारे भगत ज्यादा हों, हमारे पास ज्यादा पैसे आए, ज्यादा हम समृद्ध हो जाएं, तो यही करते हैं कि वह ज्ञान की बातें कम और बाकी सांसारिक लोग धंधा, वह कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, व्यापार अच्छा हो, उसमें उनका इच्छाएं पूरी होती है, जिससे उनका भी चलता है। लेकिन हमारे गुरुदेव को देखो, कोई मतलब नहीं है, केवल ज्ञान ही। और अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से समझाते हैं, शायद उतना कोई समझाने वाला मैंने तो नहीं देखा है। और लोग हैं, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन समझाने की शैली उनकी अद्भुत है। और एक बार जो आ गया वो कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, फिर भी हाँ हाँ, छोड़ने चाहो तो नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं, छोड़ने कहीं चले गए, ऐसी बातें नहीं, छोड़ चले गए, महात्मा भी चले गए, ऐसा नहीं चाहते हैं। एक नहीं, दर्जनों उदाहरण हैं, गुरुदेव खुद ही बताते हैं। भक्त लोग चले गए और अपना महात्मा लोग चले गए, खुद बताते हैं। हाँ, चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, हाँ, इन 11 उपनिषदों का नाम अभी याद तो होगा नहीं, लेकिन सुने, याद करने की कोशिश करें। ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का मुख्य उपनिषद जो है ऐतरेय उपनिषद है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। इसका यही एक उपनिषद है, यह उपनिषद दूसरे नंबर पर आता है। इसमें विशेषता क्या है कि इसमें ब्रह्म वाक्य है। क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। पहला वेद हमारा ऋग्वेद है, उसका उपनिषद यही है त्रय उपनिषद, जो कि इसकी शाखा जो है आरण्यक भाग का यह अत्रेय इतरेय शाखा है, उसी के अंतर्गत ये आता है। अब कैसे इसका इतरेय उपनिषद पढ़ा, उसके बारे में हम विचार करते हैं। पहले इनका नाम देख लें। दूसरा उपनिषद जो है, इसमें ज्यादा मंत्र नहीं है, 33-34 मंत्र है बस, छोटे उपनिषदों में आता है। इससे छोटा ईशावास्य उपनिषद आता है, जिसमें जो कि शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, जो इसमें केवल 19 मंत्र है, वो भी संहिता भाग का ही है। उसका विशेष वर्णन जो है, विस्तृत वर्णन दिया गया बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है, वो भी शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद होगा। तो 3 हो गए। दूसरे नंबर पर यह आता, पहला ईशावास, दूसरा ऐतरेय उपनिषद। छोटे में भी छोटा है और ज्ञान से भरा पड़ा है, केवल इसमें आत्मज्ञान की चर्चा हुई है। यह ऐतरेय जो आरण्यक है, इसमें कुल 6 अध्याय हैं। पहले 3 अध्यायों में कर्मकांड की चर्चा हुई है, और चौथा, 5वां, 6ठा यह अध्याय में केवल ज्ञान कांड की चर्चा है। तो वह चौथा, 5वां जो 6ठा अध्याय था, वही यह उपनिषद बन गया। इसका नाम हो गया ऐतरेय उपनिषद। ठीक। अब उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद में भी आपके 3 उपनिषद हैं। कौन कौन है? पहला है आपका कठोपनिषद, दूसरा है तैत्तिरीय उपनिषद, और तीसरा है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो कितने हो गए? 3, 2, 5, 1, 6 हो गए। अब उसके बाद 2 उपनिषद हैं सामवेद में। सामवेद का पहला है केन उपनिषद और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। 8 हो गए। अथर्ववेद का उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक उपनिषद। यह 11 है। प्रबल उपनिषद पर भी हमारे गुरुदेव ने भाष्य लिखा, तो उसको लेकर के 12 है। भाष्य नहीं, मतलब उसका भाष्य तो नहीं कह सकते, उसका हाँ व्याख्या किया हुआ, हाँ, वो जो उनका मंत्र है, तो वो पुस्तक है गुरुदेव के, जो प्रवचन दिए थे उसी को कर दिया गया। तो हम 12 पढ़ते हैं, उसे 11 है। इसमें 11 में श्वेताश्वतर उपनिषद को
नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने का भाष्य उसमें नहीं है। ठीक है, तो यह 10 उपनिषद में है। अब ये आत्रेय उपनिषद इसकी शाखा क्या चली, कैसे हुई? यह एक ऋषि थे, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। अरे किसने बेटा उसमें दिया होगा, प्रारंभिक में उनका नाम दिया होगा ऋषि का, देखिए हाँ उसमें दिया होगा, शुरू में दिया होगा, ये जो स्टार्टिंग है इसी में दिया होगा कहीं, ये पहले पेज या दूसरे पास होगा। तो क्या था, इनके जितने भी बच्चे थे, कई पत्नियां होती थी, ऋषियों की भी उस समय एक ही पत्नी नहीं होती थी। आपने पढ़ा होगा कि कश्यप ऋषि के, अत्रि ऋषि के कितने पुत्र, अरे कितने वो अपने पत्नियां थी। अत्रि ऋषि के देखो, कश्यप ऋषि की अदिति भी थी, दिति भी थी, और एक खस भी थी, एक जिससे सर्प हुए थे, मौ करके है, मिहित ऐसे कुछ है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, देख लो अगर मिल जाता है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। महीदास नाम के एक ऋषि थे, तो उनके और पत्नियों से जो बालक हुए थे वह तो ज्ञानी थे, प्रतिभा तेज थी, लेकिन ये इतरा नाम था इसका। इतरा कहते हैं और को दूसरे, अब के लिए कुहार की इसमें दिया हुआ है, वो कुहार की पुत्री थी, किसी कुम्हार वो जो नीच वर्ण में होते हैं, कुम्हार जानते हैं, जो गगरी उगरी बर्तन बनाते हैं ना मिट्टी के, उनको अपने यहाँ कुम्हार कहते हैं। तो कुम्हार की पुत्री थी। अब सुनो, जैसा माता का संस्कार होता है, बालक का उस पर प्रभाव पूरा पड़ता है। अब माँ एक ऐसे वर्ण की थी कि वहां पर ब्रह्म विद्या तो कोई मतलब नहीं होता है, वहां पर तो कर्म ही कर्म होता है, इसलिए वो बालक को एक मंत्र नहीं आता था। बाद में एक दिन माँ ने उसको खुद उसे काफी समझाया कि बेटे देख, जितने भी तेरे पिता के बालक हैं, सभी बालक ज्ञानी हैं, सभी प्रतिभाशाली हैं, कर्म कांड भी कराते हैं, अच्छे हैं, तू मेरे को क्यों कष्ट देना चाहता है? तू नहीं पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कष्ट तेरा न पढ़ने के कारण तेरा बुद्धि खराब है, तो मेरे को मैं पीड़ित हो रही हूँ। और उसको बात लग जाती है कि मैं माँ को कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। अब इतना जी जान दे करके दिन रात पढ़ने में लग गए,
और ऐसी भगवान की कृपा होती है, भगवान की उपासना भी कर रहा था कि उसको वेद की ऋचाएं उसके सामने आती हैं। समझे? क्योंकि इतरा नाम था, बाद में यही इस का पूरे इसका अत्रेय उपनिषद का रचयिता बना, रचयिता बना, मतलब इसका लेखक बना, और उसी के नाम पर इसका ऐतरेय उपनिषद होगा, इतरा के नाम पर ऐतरेय उपनिषद होगा। इतनी है। ऐतरेय उपनिषद, इसके पीछे कहानी है। ठीक है, माँ के नाम पर उसने, क्योंकि माँ से ही उसको उसके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा जगी थी, और जिसके बल पर वह परिश्रम करके और एक ज्ञानी महात्मा बना, और इसलिए फिर इसका नाम भी उसने ऐतरेय उपनिषद दिया। इस उपनिषद के अंदर केवल 33-34 मंत्र हैं, छोटा है, लेकिन चूंकि पहला जो ब्रह्म वाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, इसी उपनिषद में आता है, इसलिए इसका मूल्य भी, अरे मूल्य कर रहा हूँ, इसका, हाँ मूल्य कह सकते हैं, मतलब आध्यात्मिक मूल्य, न कि सांसारिक मूल्य की बात नहीं होती, वित्त की बात नहीं हो रही है, तो सांसारिक इसका महत्व ज्यादा है, हमारे ज्ञानियों में इसका महत्व ज्यादा है। इसमें जो कुछ वर्णन है केवल आत्मज्ञान के ऊपर, सृष्टि के रचना के बारे में भी इस पर वर्णन हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई उसके बारे में बताने के बाद सब जो टोटल है इसमें ज्ञान के बाद आत्मा के बारे में ही इसका वर्णन है, इसलिए इसका महत्व, इसका मूल्य ज्यादा है। और इसके बाद शांति पाठ हो गया। इसमें प्रारंभ करने के पहले कुछ जो भाष्य हैं, जो खास खास भाष्य हैं, उन पर थोड़ा सा हमें चिंतन करते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, भाष्य में क्या है, पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है, क्योंकि पहले जो 3 अध्याय हुए थे कर्म के बारे में हुए थे, और बाद में फिर सीधे ज्ञान के बारे में आ गए, आत्मा के ज्ञान के बारे में आ गए। तो वह कहता है कि देखो, हमारे वेद भगवान ने ही लिखा है कि पहला उपनिषद आपका ईशावास्य उपनिषद माना जाता है। उसमें यह है ना, नहीं नहीं, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेत से सतम समा न कर्म लिप्यते न, ऐसी है ना। तो वहां पर 100 साल के जीने की वह प्रार्थना की गई है, और कैसे, कर्म करते हुए, कुर्वन्नेह कर्माणि, हाँ कर्माणि, कर्मों को करते हुए 100 साल की वो की गई है कि 100 साल तक आदमी जी। तो यहाँ पर यही पूर्व पक्षी इसी को पकड़ लेता है कि भाई हमारे यहाँ पे यही वर्णन है कि कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की, तो कर्म तो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप लोग कर्म नहीं छोड़ते हो, आप लोगों का भी तो यही है ना, गृहस्थी का यही है कि नहीं हमें यह काम करना, वो, और होता क्या है, एक काम करने के बाद दूसरा कर्म आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, वही चलता रहता है, यही चलता रहता है। तो वह भी इसी, वह कहता है कि नहीं, या तो साथ साथ कहो तो भी ठीक चलेगा, लेकिन कर्म को तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जगह जगह आया है वर्णन कि कर्म तो करते ही रहना चाहिए। इस शंकराचार्य जी ने बताया कि यह तो ठीक है, आया है, श्रुति माँ ने कहा है, लेकिन साथ में यह भी कहा है ना कि जैसे ही उसको अंदर बैराग हो तैसे ही वह छोड़ के चला जा, संन्यास ले जा। और उसका दृष्टांत दिया आदि गुरु शंकराचार्य जी के पहले का है, तो उस समय तो नहीं है, हाँ, लेकिन हम इस समय तो हम दे ही सकते हैं ना, क्योंकि ये भाष तो शंकराचार्य जी का है ना, तो शंकराचार्य जी ने बताया ना। शंकराचार्य जी स्वयं 8 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिए थे। अरे भक्त ध्रुव 5 साल की अवस्था में छोड़ दिया था। और देखो, कई बड़े बड़े ऐसे ज्ञानी पुरुष की बचपन से तलाक करके अपना निकल गए थे संन्यास के मार्ग में। एक दो नहीं, बहुत है, ठीक है, हमको उतना नाम का स्मरण उतना नहीं है, लेकिन है। तो जैसे ही मन के अंदर ये भावना आया कि यह संसार तो दुखमय है, इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है,
जहां जहां से हमारा संबंध होता है वहीं से हमें दुख मिलता है। तो जिसके अंदर ये भाव आ गया उसी समय संसार को लात मार करके निकल जाता है। जो सोचता है कि अब नहीं, हम इस समय निकलेंगे, वो कभी नहीं निकल पाता। तो इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं। तो इस समय यहाँ पर जो है इस कर्म के विषय में और कर्म करना ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी के विषय में चर्चाएं ज्यादातर हुई हैं। तो आइए पहला आप लोगों के पास तो है नहीं किसी के पास, मैं इसीलिए इसमें विशेष भाषण में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर पूर्व पक्षी का प्रश्न है, कथम। कथम का मतलब होता है कैसे। कैसे पुनः कर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थम उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते। कैसे यह ज्ञात होता है कि आगे का जो ग्रंथ आप लिखा जा रहा, जिसके संबंध में ग्रंथ कर्म के संबंध से रहित केवल आत्मज्ञान को बताने के लिए ही। मतलब इसके पहले बताया गया कि यह जो ऐत्रेय उपनिषद है केवल इसके अंदर आत्मा का ही वर्णन किया गया है। आत्मा को हम कैसे पाएंगे? हाँ, जगत की सृष्टि का वर्णन तो है, लेकिन उसके बाद विशेष इस पर जोर दिया गया आत्मज्ञान के लिए, क्योंकि कर्म का वर्णन ऑलरेडी पहले से 3 अध्यायों में पहले हो चुके हैं। तो अब पूर्व पक्षी यही पूछ रहा है, कथम पुनः कर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधान अर्थम उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते। कैसे आप बता रहे हैं कि कर्म संबंधी ज्ञात होगा कि आगे का ज्ञान जो है केवल आत्मा के बारे में बताया गया, कर्म के विषय में नहीं है, इसको आप बताइए। समझ में आ रहा ना? तो बता रहे हैं, अन्य अर्थ अवगमात कि ब्रह्म ज्ञान के सिवा और किसी का अर्थ का ज्ञान नहीं। तथा च पूर्वोक्ता नाम, जैसा कि पहले बताया होगा, देवता नाम अग्नि आदि नाम संसारित्वम दर्शयत्व शयन आदि दोषत्वेन। मतलब जितने भी देवता लोग हैं ना, यहाँ पर तो स्पष्ट बताया गया है, उनको भी भूख और प्यास से क्षुधित होते हैं। तो इसका मतलब वो भी संसारी हो गए। आगे एक श्रुति का यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया, तम अनशन पिपाशा ध्यान अन्न बार्जत। मतलब क्या है? भूख और पिपाशा से उन देवताओं को भी देखो ना, तम अशनन, अशनन का मतलब भूख होता है, पिपाशा का मतलब प्यास होता है। पिपाशा अभ्याम अन्न वार्जत, उनको पीड़ित कर दिया इत्यादि ना। अब है फिर उसको दोहरा रहे हैं, अशनन आदि सर्वम संसार एव। तो यह जो भूख और प्यास है सारे संसार के, जो हो के टाइम हो गया, बंद करते हैं तो चलो ये विराम आ जाता है तो बंद करते हैं। सारे जितने भी दिखाता है संसार में जो भी है सभी को भूख प्यास लगता है, चाहे चींटी हो कोई भी हो। तू परस्य तू, इस श्रुति के उपास के कारण से ब्रह्मणो अशनाय इत्यद्य श्रुते। यह जो श्रुति के कारण जितने भी लोग हैं सभी क्षुधा आदि से पीड़ित होते हैं, और सभी को भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और रहने का स्थान भी चाहिए। देवता लोगों के लिए भी सबका एक अलग अलग स्थान है। यहीं पर इसको हम विराम दे रहे हैं, कल इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। और ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।